आज राम मंदिर के मामले में आरएसएस का पहला बयान आया। संघ ने साफ साफ लफ्जों में राम मंदिर के चढ़ावे में लूट करने वालों को आड़े हाथों लिया। कहा कोई कितना भी बड़ा हो उसे किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। ऐसा पाप करने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि एसआईटी की जांच चल रही है, पुलिस भी तेजी से काम कर रही है। इसके साथ साथ भविष्य में कोई इस तरह का पाप न कर सके, इसके लिए सरकार और ट्रस्ट को एक्शन लेना होगा। दत्तात्रेय होसबोले ने हिंदू समाज से भी अपील की। उन्होंने कहा कि कुछ देश विरोधी लोग राम मंदिर में हुई गड़बड़ी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, सियासत के लिए आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जनता ऐसे लोगों के चक्कर में न पड़े। राम मंदिर में चढ़ावे की लूट पर दत्तात्रेय होसबोले ने सधे हुए शब्दों में बात की। 3 मिनट में उन्होंने बताया कि आरएसएस इस मामले में अब तक क्या करता रहा है, अब क्या चाहता है, उसकी भूमिका क्या है। लेकिन इस मामले में आज सियासत भी जमकर हुई। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे ने क्या ऐलान किया, एसआईटी की जांच में आज क्या नई बातें सामने आई, ये सब आपको बताऊंगा। लेकिन शुरुआत करते हैं दत्तात्रेय होसबोले की बात से। होसबोले ने कहा कि राम मंदिर हिंदुओं की सदियों की साधना के बाद बना। दुनिया भर के करोड़ों सनातनियों की आस्था का पवित्र केंद्र है। अगर ऐसे पवित्र स्थान पर चढ़ावे की चोरी जैसा पाप हो तो राम भक्तों के दिलों को चोट पहुंचना स्वाभाविक है। चढ़ावे की चोरी से हिंदू आहत हैं, इसलिए इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और महापाप करने वालों को जल्दी से जल्दी और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा उन्हें पूरा यकीन है कि जांच में सारी बातें सामने आएंगी। गड़बड़ी करने वाला कोई भी हो बच नहीं पाएगा। श्री राम जन्मभूमि पर निर्मित भव्य मंदिर पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों राम भक्तों के समर्पण, त्याग एवं बलिदान के कारण संपूर्ण हिंदू समाज के लिए श्रद्धा, आस्था और भक्ति का केंद्र बना है। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों को भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है तथा इस घटना से हम सभी आहत हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रह पूर्वक निवेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक ही अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे। वर्तमान भ्रम और असमंजस की स्थिति समाप्त होनी ही चाहिए। इस दृष्टि से हमारी अपेक्षा है कि सभी आवश्यक पहल मंदिर प्रबंधन और शासन द्वारा गठित विशेष जांच दल करेंगे। संघ के लिए यह मामला कितना सेंसिटिव है, कितना संवेदनशील है, इसका अंदाजा आपको इस बात से हो जाएगा कि दत्तात्रेय होसबोले ने बड़े सधे हुए शब्दों में बात की। एक एक बात चुन चुन कर वाक्य में कही गई थी। फिर इसके बाद उन्होंने लोगों को सावधान किया। उन्होंने कहा कि मौके का फायदा उठाकर कुछ लोग हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, भावनाओं को भड़काकर सियासत चमकाना चाहते हैं। ऐसे लोग के बहकावे में नहीं आना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपूर्ण हिंदू समाज से भी आह्वान करता है
कि इस कठिन क्षण में वह आवश्यक धैर्य और संयम का परिचय दें तथा इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करे। संघ मानता है कि राम मंदिर में जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है। यह भी मानता है इसके कारण एक संकट की स्थिति पैदा हुई है। आरएसएस के एक और पदाधिकारी, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संस्थापक इंद्रेश कुमार ने आज कहा कि सरकार के निर्देश पर मामले की जांच हो रही है, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे और जो इस मामले को राजनीतिक रंग दे रहे हैं उनको नाकामी ही मिलेगी। भारत सरकार ने एसआईटी का गठन करके उस समस्या के समाधान के लिए गतिविधियां प्रारंभ कर दी हैं। इसलिए प्रतीक्षा करनी चाहिए। राजनेताओं ने राजनीति नहीं करनी चाहिए। पर मुझे ये पूरा विश्वास है कि सरकार, ट्रस्ट और संगठन सब मिलकर जो भी होगा वो ऐसा न्याय होगा जिसकी प्रशंसा होगी। नो नियरेस्ट, नो डियरेस्ट, वेट फॉर द जस्टिस। उनकी मांग करने का अर्थ ये नहीं है कि वो सच बोल रहे हैं और उनकी मांग करने का अर्थ ये भी नहीं है कि वो न्याय चाह रहे हैं। उनको अपनी राजनीतिक गेम खेलनी है, वो खेल रहे हैं। संघ परिवार के लोगों में से चढ़ावे की चोरी का खुलासा होने के बाद सबसे पहले एफआईआर दर्ज कराने की मांग विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने की थी। उन्होंने कहा था कि मामले की जल्दी से जल्दी जांच होनी चाहिए, फास्ट फोर्ड बनाई जानी चाहिए। आलोक कुमार ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को भी जांच के दायरे में लाने की मांग की थी। आज दत्तात्रेय होसबोले का बयान आने के बाद आलोक कुमार ने कहा कि होसबोले ने गंभीर बात कही है। उन्होंने जो 4 मुद्दे उठाए हैं वो बिल्कुल सही हैं। विश्व हिंदू परिषद दत्तात्रेय होसबोले के बयान को पूरी तरह सपोर्ट करती है। जिनके जिम्मे पैसे गिनने का काम था वही अपने कपड़ों में छुपा करके चोरी करते रहे। शर्मनाक है। दत्ता जी ने ये कहा है। फिर क्या होना चाहिए? तो ऐसे सब चोर और उनके गिरोह के लोग पहचाने जाने चाहिए, पकड़े जाने चाहिए और जेल जाने चाहिए। तीसरी बात कि इस घटना से शिक्षा लेकर के जल्दी से जल्दी वहाँ की व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाना। एक पैसे की भी चोरी नहीं हो सके, ऐसे सिस्टम्स करना। अधिक से अधिक सुविधा मिले यात्रियों को, इसकी व्यवस्था करना। और चौथी बात कि जो चील कौए, गिद्ध 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए इसमें अपने लिए मौका ढूंढकर हिंदुत्व को भी बदनाम करने की चेष्टा कर रहे हैं, उनसे समाज को उन्होंने सावधान किया है। मैं समझता हूं कि यह एक स्टेट्समैन नेता का वक्तव्य है। आज बागेश्वर धाम वाले आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री भी रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि चढ़ावे की चोरी की बात सुनकर हर हिंदू का दिल दुखा है। ऐसा पाप करने वाले को हिंदू समाज कभी माफ नहीं करेगा और जो लोग राजनीतिक बयानबाजी करके हिंदू के जले पर नमक छिड़क रहे हैं उन्हें भी रामलला दंड अवश्य देंगे। पाप नहीं, महापाप है और भगवान इसका दंड देंगे। लेकिन एक बात हम और कहना चाहेंगे, आज देश की कानून व्यवस्था पर, एसआईटी पर हम सबको पूर्ण भरोसा करना चाहिए। जांच चल रही है। निश्चित रूप से हमें इस देश के कानून पर, देश की सरकार पर भरोसा है। सभी आरोपियों को दंड मिलेगा। दूसरी बात और हम प्रार्थना करना चाहेंगे अपने बागेश्वर धाम से, वर्तमान का युग कलयुग से ज्यादा छल युग चल रहा है। इस छल युग में सावधान रहना। वर्तमान समय में संतों पर, महंतों पर, मठों पर, मंदिरों पर
प्रायोजित तरीके से, सुनियोजित तरीके से श्रद्धा घटाने के लिए एवं इनके ऊपर आस्था गिराने के लिए इस तरह के षड्यंत्र भी चल रहे हैं, जिसमें कुछ कालनेमी लोग भी सक्रिय हो गए। हमें उनसे सावधान रहना होगा, हमें उनसे सजग रहना होगा, और हमें भरोसा है कि जिन जिन ने ये पाप किया उनको भगवान भी दंड देगा, और एसआईटी और देश का कानून, यहाँ की सरकार दंड देगी, और जांच जारी है। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बाबा बागेश्वर जैसे संत सब इस बात पर तो सहमत हैं कि राम मंदिर के दान पात्र से चोरी करने वालों ने महापाप किया है। उनमें से किसी को भी बख्शा ना जाए, कौन छोटा है कौन बड़ा है इसकी परवाह न की जाए। दूसरी बात जिस पर संघ, परिषद और संत एकमत हैं वो ये कि कुछ लोग इस मामले का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों के मंसूबों के प्रति हिंदू समाज को सावधान किया जाए। मुझे लगता है कि राम मंदिर पर राजनीति कोई पहली बार तो हो नहीं रही, इस पर सियासत तो होगी। मौका मिला है तो कुछ लोग इसका फायदा भी उठाएंगे, पर इस पर ध्यान देने के बजाय आरएसएस, वीएचपी और संत समाज को इस बात पर फोकस करना चाहिए कि राम मंदिर में दान के हिसाब किताब के लिए एक फूल प्रूफ सिस्टम बनाया जाए, इसमें प्रोफेशनल्स की मदद ली जाए, व्यवस्था साइंटिफिक हो और परफेक्ट हो, ताकि भविष्य में किसी को ट्रस्ट पर या राम मंदिर पर कब्जा जमाने का मौका न मिले।